आज हम पाठ 3 सूक्ति सुधा का अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1, संस्कृतेन उत्तरम देयम। संस्कृत में उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन, अयं पाठः काभ्यां ग्रंथाभ्यां संकलितः। यह पाठ कौन से ग्रंथों से लिया गया है? तो काभ्याम ग्रंथाभ्याम की जगह क्या आएगा? चाणक्य नीते हितोपदेशात् च। बाकी सारा क्वेश्चन वही आएगा, तो हो जाएगा अयं पाठः चाणक्य नीते हितोपदेशात् च संकलितः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुत्र वासः न कर्तव्यः। कहाँ निवास नहीं करना चाहिए? कहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए? यस्मिन् देशे सम्मानः वृत्ति बांधवा विद्यागमा च न। जिस देश में ना सम्मान है, ना आजीविका है, ना संबंधी है और ना ही विद्या प्राप्ति है, तत्र वासम न कार्येत। वहाँ नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांधवा कुत्र कुत्र तिष्ठति। संबंधी कहाँ कहाँ होता है, अर्थात मित्र कहाँ कहाँ होता है। बांधवा संबंधी आतुरे, मुसीबत आतुरे, व्यसने दुर्भिक्षे, शत्रु संकटे, राजद्वारे, शमशाने च तिष्ठति। संबंधी मुसीबत के समय में, अकाल पड़ने पर, शत्रु से संकट आने पर, राजद्वार में और शमशान में होता है। नेक्स्ट, काचः कस्य संसर्गात् मार्कतिं द्युतिं धत्ते। काचः कस्य की जगह क्या आएगा? कांचनस्य संसर्गात् मार्कतिं द्युतिं धत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राज्ञः प्रार्थे किम किम उत्सृजेत। बुद्धिमान दूसरे के लिए क्या क्या छोड़ दे? क्या क्या छोड़ दे? प्राज्ञः प्रार्थे, बुद्धिमान दूसरों के लिए, धनानि जीवितम च उत्सृजेत, धन और जीवन छोड़ दे। नेक्स्ट देखिए, मूर्खः कथम प्रवीणताम याति। मूर्ख व्यक्ति कैसे बुद्धिमान हो जाता है? कथम की जगह आएगा तत्सन्निधानेन, और उत्तर होगा पूरा मूर्खा तत्सन्निधानेन प्रवीणताम याति। मूर्ख व्यक्ति अच्छे लोगों की संगति में प्रवीणता को प्राप्त करता है, अर्थात बुद्धिमान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पुरुषेण के षड् दोषाः हातव्याः। मनुष्य को कौन से 6 दोष छोड़ देने चाहिए? निद्रा, नींद, तंद्रा, आलस्य, भयम, डर, क्रोधा, क्रोध, आलस्यम, आलस्य, दीर्घसूत्रता च, और कार्य देरी से करना। इति षड् दोषाः, ये 6 दोष पुरुषेण हातव्यः, मनुष्य को छोड़ देने चाहिए। नेक्स्ट, जीव लोकस्य षट् सुखानि कानि सन्ति। जीव लोक के, संसार के, जीवलोक क्या है? ये संसार के 6 सुख क्या क्या हैं?
अर्थागमः नित्य धन कमाना। नित्यम आरोगिता हमेशा निरोगी होना। प्रिया प्रियवादिनी च मीठा और अच्छी लगने। प्रिय बोलने वाली और अच्छी लगने वाली। भार्या पत्नी। वश्यः पुत्रः वश में रहने वाला पुत्र। अर्थकरी विद्या धन देने वाली विद्या। षड् जीवलोकस्य सुखानि सन्ति ये 6 जीवलोक के सुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिक्त स्थान पूर्ति। पहला देखो, रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम। पहला य डैश तिष्ठति स बांधव। जो डैश रहता है वही संबंधी है। क्या आएगा? आतुरे, व्यसने, दुर्भिक्षे, शत्रु संकटे, राजद्वारे, शमशाने च। नेक्स्ट, जीवलोकस्य इस संसार के डैश षट् सुखानि भवन्ति। डैश 6 सुख हैं। कौन कौन से 6 सुख हैं? अर्थागमः नित्यम आरोगिता। प्रिया प्रियवादिनी च। वश्यः पुत्रः अर्थकरी विद्या च। नेक्स्ट देखिए छठा। तीसरा, मनस्विनः डैश इव द्वयी वृत्ति भवति। किसके समान मनुष्य वृत्ति की मनस्वी व्यक्ति की 2 प्रकार की स्थिति होती है। कुसुम स्तबकस्य फूलों के गुच्छे के समान। नेक्स्ट, षड् दोषः डैश हातव्यः। 6 दोष किसे छोड़ देने चाहिए? पुरुषेण ही मनुष्य को इस संसार में। नेक्स्ट देखिए, सन्निमित्तम वरम त्यागः डैश सति। क्या आएगा? विनाशे निश्चिते नियते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। अधोलिखित पद्यांशयो मातृभाषया भावार्थम लिखत। नीचे लिखे पद्यांश का मातृभाषा में भावार्थ लिखना है। पहला देखिए, क अप्रिय प्रियवादिनां। प्रिय बोलने वालों के लिए शत्रु कौन? अर्थात कोई भी नहीं। इस श्लोकांश में कवि कहना चाहता है कि प्रिय बोलने वालों के लिए कोई भी अप्रिय नहीं होता, अर्थात पराया या शत्रु नहीं होता, क्योंकि वे सबको अपना समझते हैं, वे सबसे स्नेह करते हैं। नेक्स्ट सेकंड देखिए, सन्निमित्तम वरम त्यागो विनाशे नियते सति। अच्छे निमित्त के लिए किया गया त्याग विनाशे नियते सति, विनाश के निश्चित होने पर। सन्निमित्तम अच्छे कार्य के लिए अर्थात भलाई के लिए किया गया त्यागः त्याग वरम श्रेष्ठ है। कहने का भाव है, इस संसार में धन जीवन आदि सब कुछ नश्वर है। इस संसार में हम जो प्राप्त करते हैं एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है, अर्थात नष्ट होने वाला है। अतः अच्छे प्रयोजन के लिए, अच्छे कार्य के लिए इनका त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है। हमें अपना धन और जीवन दूसरों की भलाई के लिए लगा देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत विशीर्येत वने अथवा। इस श्लोकांश का भाव है कि मनस्वी मनुष्य पुष्पमाला की तरह या तो सबके सिर पर अर्थात गले में सम्मान को प्राप्त करते हैं, या फिर लोग
उनके स्वभाव से अपरिचित रह जाते हैं। जैसे जंगल में खिले हुए फूलों की तरह वे शाखा पर ही मुरझा जाते हैं। लोग परिचित हुए बिना ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात या तो मनस्वी लोगों को कोई जान ही नहीं पाता, यदि जान लेते हैं तो वे सबके सम्मान के पात्र बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क भागस्थ पदई, क भाग में स्थित शब्दों का ख भागस्थस्य ख भाग में स्थित पदों के अर्थानाम अर्थों के साथ मेलनम क्रियताम मिलान कीजिए। यहाँ जो है अर्थ बताने हैं। विद्यागमा क्या होता है? विद्या की प्राप्ति। तो क्या आएगा? विद्या प्राप्ति। इसको इसके साथ मैच करेंगे। व्यसने का अर्थ है मुसीबत में। मुसीबत के लिए यहाँ क्या शब्द है? विपत्तऊ। नेक्स्ट देखिए, सविद्या नाम। सविद्या नाम होता है विद्वान, उसके लिए क्या शब्द है यहाँ? विदुषाम। नेक्स्ट है द्युतिम। द्युतिम का मतलब होता है शोभा। शोभा के लिए क्या शब्द है? शोभाम। पुष्प स्तबकस्य का क्या अर्थ है? पुष्प गुच्छस्य, फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 6 देखो। समस्त उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार विग्रह पदानि आधृत्य, विग्रह शब्दों के आधार पर समस्त पदानि रचत समास लिखिए। पहला देखिए, विद्याया आगमः। क्या आएगा इसका? पहले शब्द की विद्याया की विभक्ति हटा दी, क्या बन गया? विद्यागमः। राज्ञः द्वारे का क्या होगा? राजद्वारे। सताम सन्निधानेन सज्ज, यहाँ सताम की विभक्ति हट जाएगी तो क्या हो जाएगा? तत्सन्निधानेन। फिर कांचनस्य की षष्ठी विभक्ति हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? कांचन संसर्गात। ऐसे ही अर्थस्य की षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए, हटा दीजिए, अर्थागमः। जीविताय की चतुर्थी विभक्ति हटाओ, जीवितम। न रोगितः का अरोगितः। अर्थम करोति यासा, अर्थ करी। ये इनको याद कर लेना समासों को, ये इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई पेपर में ज़रूर आता है। फिर प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 में अधोलिखितेषु शब्देषु, नीचे लिखे हुए शब्दों में प्रकृति प्रत्ययो, प्रकृति और प्रत्यय को विच्छेदम कुरुत, अलग करो। उपसर्ग धातु और प्रत्यय को अलग करना है हमें। जैसे पहला है प्राप्ते, प्राप्ते में प्र उपसर्ग है, आप धातु है, कता प्रत्यय है। प्रवीणता में प्रवीण शब्द है, तल प्रत्यय है। ता प्रत्यय ने लिख के आप तल लिखेंगे, जहाँ ता लगा होता है इसका मतलब वहाँ कौन सा प्रत्यय है? तल। नेक्स्ट है वृत्ति। वृत्ति में वृद्ध धातु कितिन प्रत्यय, नियते नी उपसर्ग यम धातु कता प्रत्यय, हा तव्यः हा धातु तव्यत प्रत्यय।